हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक सर्जन को देखेंगे जो कि बदला लेने के लिए एक लड़के की सर्जरी करके उसे लड़की बनाता है और इसके बाद उसे एक रूम में रखता है और रोज उसके साथ इंटीमेट होता है। आखिर वो डॉक्टर ऐसा क्यों करता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग रॉबर्ट को देखते हैं जो कि एक सर्जन है। वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताता है इस पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट किए गए हैं और उनमें से 3 सर्जरी में मैं शामिल था। क्लास खत्म होने के बाद रॉबर्ट अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वो रास्ते में एक हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जाता है और वहाँ वो एक आदमी को पैसे देकर ब्लड खरीदता है। असल में रॉबर्ट को इस ब्लड की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो अपने घर में एक लड़की के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस लड़की का नाम वेरा था। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रॉबर्ट ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है, जबकि इधर वेरा को रॉबर्ट ने अपने घर के एक कमरे में बंद करके रखा है। इस हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। कमरे में बहुत कम चीजें थी। वेरा इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए अपने कपड़ों को फाड़कर डॉल्स बनाती थी। साथ ही साथ वो इस रूम में योगा भी करती थी। वो इसी तरह की अजीब चीजें करके अपने टाइम को गुजारती थी। वेरा का केयर करने के लिए रॉबर्ट ने एक गूंगी मेट को रखा है। साथ ही साथ वेरा को जब भी कुछ चाहिए होता है वो दीवार में लगे ट्रांसमीटर के जरिए अपनी आवाज बाहर तक पहुंचा सकती थी। रॉबर्ट जैसे ही घर आता है वो अपने साथ लाया हुआ ब्लड एक मशीन में डालता है। इसके बाद वो अपने रूम में आता है। अपने रूम में लगे हुए स्क्रीन से वो सबसे पहले वेरा को देखता है। असल में रॉबर्ट ने वेरा के कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया था। जब वो वेरा के कमरे में सब कुछ ठीक देखता है, इसके बाद वो तसल्ली करके आराम से अपने रूम में जाता है। ये रॉबर्ट का रोज का रूटीन था। वो जब भी घर आया करता था वो सबसे पहले वेरा को देखकर अपने कमरे में जाता था। इसके बाद वो वेरा के कमरे में जाकर अपना जो भी एक्सपेरिमेंट होता था उसे वेरा पर ट्राई करता था। एक दिन जब डॉक्टर अपने घर में आता है तब वो हमेशा की तरह वेरा को देख रहा था। वेरा अभी कैमरे के ऑपोजिट की तरफ मुंह कर सोई हुई थी, लेकिन उसने किताब के पन्नों से अपने जिस्म को जख्मी कर लिया था। ये देखकर जल्दी से डॉक्टर उसके पास जाता है। यहाँ आकर वो देखता है उसके बॉडी में कट्स के निशान हैं। इसके बाद वो अपने घर में ही मौजूद एक रूम में उसे लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर उसकी सर्जरी किया करता था। रॉबर्ट यहाँ लाकर वेरा का इलाज करता है। वेरा कहती है तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, क्योंकि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर मौत है। तब रॉबर्ट कहता है अगर तुम्हें मरना होता तब तुम इन कट्स को अपनी बॉडी पर ऐसी जगह पर लगाती जिससे तुम आसानी से मर सको। इस घटना के बाद रॉबर्ट अब एक ऐसी आर्टिफिशियल स्किन बनाने में लग जाता है जो कि आसानी से ना कटे। इसके लिए उसे वेरा के साथ साथ जानवरों के खून की भी जरूरत पड़ती है। वो इस स्किन को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वो इस तरह की स्किन बनाने वाला पहला साइंटिस्ट था। रॉबर्ट ने जो स्किन बनाई थी वो ना ही आग से जलती और ना ही किसी कीड़े का काटने का उस पर असर होता। रॉबर्ट जब अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है तब वो वेरा की स्किन को इस आर्टिफिशियल स्किन से बदलता है। इसके बाद वो वेरा से कहता है अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगेगी। रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उसने उसे वेरा पर ट्राई भी किया था, इसलिए वो अब अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सभी लोगों को बताता है। वो कहता है उसने जानवरों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। रॉबर्ट यहाँ पर झूठ बोलता है क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किसी जानवर पर नहीं बल्कि वेरा पर किया था। वो सभी को ये बताता है इस स्किन पर कभी भी मलेरिया का असर नहीं हो सकता है। वो अपने इस आविष्कार को अपने बीवी सिंड्रेला के नाम पर रखता है। कुछ समय पहले रॉबर्ट की बीवी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। इवेंट खत्म होने के बाद रॉबर्ट जब अपने घर जा रहा था तभी उसके ऑर्गेनाइजेशन के हेड उससे बातें करते हैं। वो उससे पूछते हैं रॉबर्ट आखिर तुमने इस स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि जिस पर मलेरिया भी असर नहीं कर सकता है। रॉबर्ट अपने बॉस से झूठ नहीं बोलता है और वो कहता है असल में मैंने इसे बनाने के बाद ह्यूमन पर टेस्ट किया था जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल है और मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन सेल का भी यूज किया था। रॉबर्ट ने बहुत अच्छा आविष्कार किया था, लेकिन उसके बॉस उसके इस काम में साथ नहीं देते हैं और वो फौरन रॉबर्ट को अपने सारे एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने अपना एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पर किया था। लेकिन इधर रॉबर्ट अपने पुराने फ्रेंड मार्क के पास जाता है और ये सारी बातें उसे बताता है। वो भी उसे इस काम को रोकने के लिए कहता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर आकर थोड़ी देर वेरा को देखता है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो यहाँ आकर उसे बताता है मैं जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पर कर रहा था वो आज खत्म हो चुका है और हम लोगों को अब किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तब वेरा उससे पूछती है क्या वो यहाँ से आजाद हो सकती है और वो बातों ही बातों में रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, लेकिन रॉबर्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग मैरिलिया को देखते हैं जो कि अभी रॉबर्ट के पास आई है।
वो कहती है हमें वेरा को मार देना चाहिए क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। जिसके जवाब में रॉबर्ट उनसे ये कहता है आप घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दो क्योंकि हमें घर में इतनी लोगों की जरूरत नहीं है। इसके अगले दिन रॉबर्ट घर में नहीं था और न ही यहाँ कोई नौकर थे। तभी टाइगर की कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी उसके घर में आता है और वो यहाँ आकर बेल बजाता है। ये मैरेलिया का बेटा जैका है। क्योंकि जैका ने अभी अपना रूप बदला हुआ था इसलिए वो अपना बर्थ मार्क दिखाकर वो जैका होने का सबूत देता है। अपने बेटे को देखने के बाद मैरेलिया बाहर आती है। वो जैका को अंदर जाने से रोकती है लेकिन जैका जबरदस्ती अंदर जाता है। मैरेलिया उसे किचन में खाना देती है। उसी वक्त टीवी में एक डकैती की खबर चल रही थी। हम लोग देखते हैं जैका एक डकैत है जो कि डकैती करने के बाद एक कार्निवल की भीड़ में छुपकर यहाँ तक आया था। इसलिए वो यहाँ आने के लिए कॉस्ट्यूम पहना हुआ था ताकि पुलिस की नजर उस पर ना पड़े। वो मैरेलिया से कहता है तुम रॉबर्ट से कहकर मेरे चेहरे की सर्जरी करवा दो ताकि पुलिस मुझे पहचान ना पाए। मैरेलिया कहती है रॉबर्ट ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद मैरेलिया उसे जाने के लिए कहती है लेकिन जैका शराब ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। यहाँ वो वेरा को देखता है। वेरा अभी योगा कर रही होती है। जब जैका उसे कैमरे से देखता है तब उसे वो फौरन पहचान जाता है। वो मन ही मन में ये सोचता है आखिर ये लड़की जिंदा कैसे है, ये तो मर गई थी। इधर वलेरिया किचन में छुपाई हुई गन को लेकर जैका की तरफ पॉइंट करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन जैका मौका देकर वलेरिया से गन छीनता है और इसके बाद वो उसे बांध देता है। वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है। वेरा के कमरे का डोर लॉक था। वो फिर से वलेरिया के पास आता है और उसे धमकाकर चाबी ले लेता है। इसके बाद वो चाबी लेकर सीधा वेरा के कमरे में जाता है। वो इस डोर को खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है। वेरा अंदर से धक्का देकर जैका को बाहर गिरा देती है। वो उस पर हमला भी करती है लेकिन जैका बहुत ताकतवर था इसलिए वो वेरा को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कमरे के अंदर लाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जैका अभी वेरा के साथ इंटीमेट हो ही रहा होता है तभी रॉबर्ट अपने घर आ जाता है। वो आते के साथ कैमरा में ये सब कुछ देखता है। देखने के बाद वो अपनी पिस्टल लेकर सीधा वेरा के कमरे में जाता है। वो यहाँ पहुँचते ही जैका पर फायरिंग करता है और उसे जान से मार देता है। वलेरिया को ये देखकर बहुत दुख होता है। वलेरिया ये सोचती है काश वो जैका के साथ वेरा को भी मार देता। इसके बाद रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से लेकर जाता है। इसके बाद वलेरिया वेरा को रॉबर्ट और जैका के बारे में बताती है। वलेरिया कहती है रॉबर्ट और जैका सौतेले भाई हैं। जैका उसे एक घर के नौकर से हुआ था। जब जैका पेट में था तब वो इसे छोड़कर भाग गया था और रॉबर्ट उसे उसके पुराने मालिक से हुआ था लेकिन उसने रॉबर्ट को लेकर अपनी बांझ बीवी को दे दिया था और उसने सबको ये बताया था कि वो उनका बेटा है। कानूनी तौर पर वो लोग रॉबर्ट के पेरेंट्स थे लेकिन वलेरिया को भी रॉबर्ट से बहुत प्यार था इसलिए वो रॉबर्ट के घर के काम को करके उसी के साथ में रहती है। वेरा पूछती है जैका को ऐसा क्यों लगा था कि वो मुझे जानता है, जिसके जवाब में वलेरिया उसे बताती है रॉबर्ट ने अपनी वाइफ सिंड्रेला का चेहरा उसे दिया है जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। साथ ही साथ वो वेरा को यह भी बताती है जैका सड़क और गलियों में बड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो बदमाश बन गया। एक दिन वो पुलिस से छुपने के लिए मेरे घर में आया था और यहाँ आकर उसने रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला को देखा और इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों घर से भाग जाते हैं लेकिन भागते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैका तो बच जाता है लेकिन सिंड्रेला का चेहरा बिल्कुल जल चुका था। इसके बाद रॉबर्ट अपनी वाइफ सिंड्रेला को घर लाता है। यहाँ लाने के बाद वो घर के सारे शीशे बाहर फेंकवा देता है ताकि सिंड्रेला अपना चेहरा ना देखे। लेकिन एक दिन इनकी बेटी बाहर बैठकर खेल रही थी तभी सिंड्रेला अपने बेड से उठकर खिड़की की तरफ जाती है और वो खिड़की के शीशे में अपने आप को देखती है। वो अपने चेहरे को देखकर बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। इसके बाद वो तुरंत उस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। जब रॉबर्ट की बेटी ये सब देखती है तब वो सदमे में चली जाती है। जब वलेरिया ये सब कुछ वेरा को बता रही होती है तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफनाकर घर वापस आता है। घर आने के बाद वो वेरा के पुराने ऑफर को एक्सेप्ट करता है और ये लोग इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जब ये लोग सो रहे थे तभी वो ख्वाब में एक दर्दनाक हादसे को देखता है जो कि उसके साथ 6 साल पहले हुआ था। जब रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए गया था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसकी दिमागी कंडीशन भी ठीक है। वो अपने मॉम के मौत के बाद जिस सदमे में थी वो उससे बाहर आ चुकी है। लेकिन इस पार्टी के बीच में रॉबर्ट ये नोटिस करता है कि उसे उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और वो अपनी बेटी को ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ जाता है। तभी उसे नॉर्मा जमीन में पड़ी हुई दिखाई देती है लेकिन तभी वो एक बाइकर को देखता है जो कि काफी तेजी से यहाँ से भाग रहा था। बाइकर के जाने के बाद जब वो थोड़ा आगे जाकर देखता है तब वहाँ उसे नॉर्मा के जूते और कपड़े मिलते हैं। वहीं पर नॉर्मा भी पड़ी हुई थी और अभी उसके कपड़े भी खराब होते हैं। ये सब देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद नॉर्मा को जैसे ही होश आता है वो अपने फादर को ही अटैकर समझती है और उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और वो उनसे बहुत डर रही थी। तभी हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं वेरा और रॉबर्ट अभी भी सो रहे हैं।
इधर वेरा भी एक सपना देखती है। वो अपने सपने में विंसेंट नाम के एक लड़के को देखती है जो कि अपने माँ के साथ एक कपड़े के शॉप में काम कर रहा है। विंसेंट रात में एक पार्टी अटेंड करता है। यहीं पर उसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है। विंसेंट उससे बातें करते हुए उससे फ्लर्ट करता है। इसके बाद वो उसे गार्डन में लेकर जाता है। गार्डन में जाने के बाद अचानक नॉर्मा को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। वो गर्मी की वजह से अपने जूते और अपने कोट को उतारती है, लेकिन विंसेंट ऐसा समझता है जैसे नॉर्मा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है और इसलिए वो अपने कपड़े उतार रही है और इसके बाद वो नॉर्मा को किस करने लगता है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज जा रहा था। शुरू में तो नॉर्मा कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे जब ये फील होता है कि विंसेंट हद से आगे जा रहा है तब वो उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उसे रोकने के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन विंसेंट उसके मुंह में हाथ रखता है जिसकी वजह से नॉर्मा उसके हाथ में काट लेती है। विंसेंट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो नॉर्मा को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से नॉर्मा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर विंसेंट बहुत डर जाता है और वो फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे भागते हुए जब रॉबर्ट ने देखा था तब रॉबर्ट ने उस बाइक का नंबर प्लेट देख लिया था। इसके बाद हम लोग पास्ट में कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंसेंट अपनी बाइक से जा रहा था। तभी रॉबर्ट उसी बाइक को देखता है और रॉबर्ट उसे अपनी कार से हिट करके उसे वहीं पर गिराता है और वो उसे जल्दी से एक बेहोशी वाला इंजेक्शन मारता है जिससे विंसेंट वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद विंसेंट उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपने घर के एक पुराने गैराज में बंद कर देता है। यहाँ पर विंसेंट जब भी चिल्लाता था रॉबर्ट उस पर ठंडा पानी डालकर उसे टॉर्चर करता था। वो खाने के लिए सिर्फ उसे चावल और पानी दिया करता था। इधर हम लोग विंसेंट की माँ को देखते हैं जो कि पुलिस के पास गई है ताकि वो विंसेंट के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा सके। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, हमें आपके बेटे की बाइक पहाड़ के चोटी पर मिली है। इसका मतलब ये है आपका बेटा पहाड़ से गिरकर मर गया है या फिर वो इस शहर से भाग गया है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर रॉबर्ट देखता है नॉर्मा अभी भी उससे बहुत डर रही है। असल में नॉर्मा ये समझ रही थी उसके पापा ने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए वो एक दिन पागलपन में आकर अपनी जान ले लेती है। अब रॉबर्ट अपनी बेटी की मौत से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अब एक साइको डॉक्टर बन चुका था। नॉर्मा को दफनाने के बाद वो अपने घर में आता है और वो विंसेंट की दाढ़ी को सेव करके उसे बेहोश करता है। बेहोश करने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आता है और अपने साथियों की मदद से उसकी सर्जरी करता है। असल में ये सर्जरी एक जेंडर चेंज सर्जरी था। यहाँ वो विंसेंट को एक लड़की में बदलना चाहता था। रॉबर्ट ने यहाँ अपने साथी डॉक्टरों को एक नकली पेपर दिखाया था जिसमें यह लिखा हुआ था, विंसेंट क्लिनिक नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो इस चीज को राज रखना चाहता है और वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। इसलिए बाकी के डॉक्टर रॉबर्ट से कन्विंस हो जाते हैं और वो रॉबर्ट का साथ देते हैं और ये लोग रॉबर्ट के घर में आकर उस ऑपरेशन को करते हैं। कुछ समय के बाद जब विंसेंट को होश आता है तब वो इस कमरे के अंदर अपने आप को अकेला देखता है। अब इससे आगे की लाइफ विंसेंट के इसी कमरे में गुजरती है। अब वो अपने प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखता है जो कि रॉबर्ट ने उसे सर्जरी के बाद दिया है। जैसे ही विंसेंट का प्राइवेट पार्ट ठीक होता है इसके बाद रॉबर्ट धीरे धीरे विंसेंट के बाकी पार्ट्स को भी लड़कियों वाला कर देता है। रॉबर्ट सर्जरी के जरिए उसे औरत वाले जिस्म और आवाज देता है। रॉबर्ट उसे एक सूट लाकर देता है ताकि उसकी बॉडी स्लिम हो जाए और उसकी बॉडी को एक अच्छी शेप दी जा सके। एक दिन विंसेंट रॉबर्ट पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट ये सब जानता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने सारा इंतजाम पहले ही करके रखा है। जैसे ही विंसेंट दरवाजे पर जाता है वो देखता है दरवाजा लॉक है। तभी रॉबर्ट अपना गन लेकर आता है और वो विंसेंट को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। जब वो नहीं मानता है तब रॉबर्ट खुद ही उसे उठाकर उसके रूम में उसे छोड़कर आता है। कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट की फाइनल सर्जरी होती है तब हम लोग ये देखते हैं रॉबर्ट ने उसे अपनी वाइफ सिंड्रेला का चेहरा दिया है और वो उसका नाम वेरा रखता है। शुरू में वेरा रॉबर्ट की बात नहीं मानती थी। वो उसके दिए हुए हर चीज को बर्बाद करती थी। वो अपने मेकअप वाले सामान से दीवारों पर कुछ न कुछ लिखती थी। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट अपनी माँ वेलेरिया को यहाँ बुलाता है ताकि वो वेरा का देखभाल कर सके। ये तो थी पास्ट की स्टोरी। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अब रॉबर्ट और वेरा काफी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वेरा वेलेरिया के साथ मार्केट जाती है। तभी रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें एक मिसिंग पर्सन के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ एक पिक्चर विंसेंट की भी होती है। क्योंकि उस सर्जरी में मार्क भी था इसलिए वो विंसेंट को पहचान जाता है। यहाँ आने के बाद वो रॉबर्ट से कहता है, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तभी रॉबर्ट अपने ड्रॉवर से गन निकालकर मार्क को धमकाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वेरा आ जाती है और वो इन लोगों से ये कहती है उसने इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को पूरी इजाजत दी थी। वेरा के मुंह से ये सुनने के बाद मार्क को तसल्ली होती है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। रात में रॉबर्ट और वेरा इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के दौरान वेरा को पेन होता है। ये पेन जैका के अटैक के वजह से हुआ था, इसलिए वो कुछ लेने के लिए नीचे आती है और इसी मौका का फायदा उठाते हुए वो रॉबर्ट का पिस्टल अपने साथ रख लेती है। और इसके बाद वो जैसे ही रूम में आती है वो रॉबर्ट से कहती है,
तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहते हुए वो उसके सीने पर फायर करती है। नीचे वलेरिया जब इस गोली की आवाज को सुनती है तब वो अपने गन के साथ ऊपर आती है, लेकिन वेरा यहाँ छुपकर उसके ऊपर आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वलेरिया कमरे के अंदर आती है तब वेरा उसे भी गोली मार देती है। इन दोनों को मारने के बाद वेरा यहाँ से कुछ कपड़े और पैसे लेकर अपनी मॉम के पास वापस जाती है। वो अपनी मॉम के पास जाने के बाद उसके साथ जो भी कुछ हुआ इसके बारे में उसे बताती है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है।